नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में इको टूरिज्म पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कल शिमला में हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 इको पर्यटन स्थल चिन्हित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक इको पर्यटन स्थल 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से विकसित व संचालित किए जाने वाले इन स्थलों के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इको पर्यटन को प्रोत्साहित करने से राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा तथा प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार व संजय अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सशक्त राजनीतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर जन कल्याण के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अधिकारियों सुमित सिंगला और जसवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया। इस उपलक्ष्य में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की केंद्रीय कार्य समिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने इस सम्मान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में बस किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। शिमला में आज हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। अग्निहोत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम अपने कार्यकाल के 50 वर्ष पूरे कर चुका है और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली से पहले निगम के कर्मचारियों को एक ही किश्त में देय महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को लीव इन कैशमेंट उनकी सेवानिवृत्ति पर नकद दी जाएगी, जिस पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि निगम के करीब 7,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि निगम की बसों में आधुनिकीकरण पर भी बल दिया जाएगा और बस टिकट के लिए कैशलेस प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 210 डीजल, 35 इलेक्ट्रिकल और 10 वॉल्वो बसों की खरीद की है और आने वाले समय में 50 वॉल्वो बसें और खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि निगम में खर्चे कम करने और आय बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है ताकि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। सोलन जिले की शमरोड पंचायत के दरजा में आयोजित 2 दिवसीय महामई मेले के समापन अवसर पर उन्होंने ये बात कही। शांडिल ने कहा कि हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सोलन जिले के वागना घाट में करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से छात्रों को आतिथ्य क्षेत्र में उच्च व रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर प्रदेश को हर क्षेत्र में पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती के प्रचलन को बदलने का प्रयास कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिंदल ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों की आर्थिकी सहित आम लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ऐसे में सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चल रही कांग्रेस सरकार झूठे आंकड़े देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्य कर जन विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।